बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमारी उर्दू की क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे उर्दू का गुलदस्ता तीसरा एडिशन नरगिस चौथी जमात के लिए, यानी कि क्लास 4 के लिए। तो बच्चों अपनी किताब खोल लीजिए सफ़ा नंबर 9 पर। सेहत व सफाई और उफ़ मेरे दांत, ठीक है। यूनिट का नाम है सेहत व सफाई और आगे सबक है इसका उफ़ मेरे दांत। इसकी पढ़ाई कर लेते हैं हम, फिर इस पे कुछ बात करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक करने से मुंह भी साफ़ होता है और रब भी राज़ी होता है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ मिसवाक के जो फ़वाइद हैं, वैसे तो हम जो है टूथब्रश करते हैं, लेकिन मिसवाक भी मिल जाती है बाज़ार से, या अगर आप ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे आपको फ़्रेश मिसवाक मिलती है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मिसवाक से एक तो आपके मुंह से स्मेल नहीं आती, ठीक है। आपके दांत मजबूत होते हैं, आपके दांतों के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है लाइक रेशा वगैरह वो निकल जाता है। और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है आप सुनकर हैरान होंगे कि जो लोग मुसलसल मिसवाक करते हैं उनके स्टोमक का मसला बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है यानी कि मैदे की सफाई हो जाती है, मैदा बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला का बहुत एक ख़ूबसूरत सा गिफ्ट है हमारे लिए। तो आप लोग कोशिश किया करें कि टूथब्रश के साथ साथ बाज़ार से मिसवाक ले लें। अवेलेबल अगर नहीं है कहीं से भी आप मंगवा सकते हैं, तो मिसवाक का इस्तेमाल लाजमी किया करें। उससे आपके दांत बहुत मज़बूत होते हैं और आपका मैदा भी अच्छे तरीके से काम करता है। और इसका एक और फ़ायदा भी है कि आपकी नज़र भी तेज़ होती है, ठीक है। तो इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला मंज़र, अम्मी बेटा आओ नाश्ता कर लो। अम्मी जो हैं वो बेटे को कह रही हैं कि आओ नाश्ता कर लो। उमर जो बेटा है, अच्छा अम्मी। अब अम्मी कहती हैं, बेटा आपने दांत साफ़ किए? उमर, नहीं अम्मी, नाश्ते के बाद कर लूँगा। अम्मी, दांत साफ़ करना ज़रूरी है, इन्हें वक्त पर साफ़ करना चाहिए। अच्छा, अब नाश्ते के बाद अम्मी ने क्या पूछा? बेटा आपने दांत साफ़ कर लिए? उमर, अम्मी अब तो स्कूल के लिए देर हो रही है, मैं वापस आकर कर लूँगा, अल्लाह हाफ़िज़। स्कूल से आकर उमर ने खाना खाया और सोने के लिए चला गया। देन अगले पेज पे है दूसरा मंज़र। दूसरे मंज़र में क्या है? उमर शाम को उठा तो इसके दांत में बहुत दर्द था। अब्बू इसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने दांत देखे और पूछा, डॉक्टर क्या पूछा डॉक्टर ने? बेटा आपके कौन से दांत में दर्द है? उमर, जी डॉक्टर साहब, ये ऊपर वाला दाईं तरफ का। अब वो अपने दांत की तरफ पॉइंट आउट करके बता रहा है कि ये वाला जो दांत है मेरा, इसमें दर्द हो रही है। डॉक्टर, बेटा आपके दांत तो बहुत पीले हो रहे हैं, क्योंकि उसने इतने टाइम से दांत साफ़ नहीं किए थे तो दांतों ने पीला ही होना था। आप शायद पाबंदी से दांत साफ़ नहीं करते, इसलिए आपके दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो गया है। उमर ने डरते हुए पूछा, डॉक्टर साहब अब क्या होगा? डॉक्टर, बेटा अभी तो मैं मशीन से आपके दांत साफ़ कर देता हूँ, लेकिन आइंदा आप पाबंदी से सुबह शाम दांत साफ़ किया करेंगे। उमर बहुत डर गया था। इसने पूछा, डॉक्टर साहब क्या कीड़ा मुझे काटेगा? डॉक्टर, नहीं बेटा, कीड़ा दांत को ख़राब कर देता है, काटता नहीं। लेकिन अगर आप हर खाने के बाद दांत साफ़ रखेंगे तो आपके दूसरे दांत ख़राब नहीं होंगे। टॉफ़ियाँ और मीठी चीज़ों से भी दांत ख़राब हो जाते हैं। उमर, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। उमर ने दिल ही दिल में ख़ुद से वादा किया कि अम्मी अब मैं आपके कहने से पहले ही दांत साफ़ कर लिया करूँगा। जब वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि क्लिनिक की दीवार पर एक बोर्ड लगा था जिस पर एक हदीस लिखी थी। अब्बू ने बताया, इस हदीस का मतलब है कि दांत साफ़ करने से मुंह भी साफ़ होता है और अल्लाह ताला भी
खुश होते हैं। सो बच्चों, ये आपका लेसन था आज का। इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पहली बात मैंने आपको बताई कि मिसवाक के बहुत सारे फ़वाइद हैं। आपका मुंह जो है वो साफ़ रहता है, आपका मैदा स्ट्रोंग होता है, आपका आई साइट ठीक होती है, और इसके साथ साथ आपके दांत मजबूत होते हैं। और सबसे बड़ी बात, मिसवाक करना सुन्नत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वज़ू के साथ मिसवाक करते थे और मिसवाक को बहुत अहमियत देते थे। और इसका जो चौथा फ़ायदा है वो एक तो सुन्नत पर अमल भी हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला भी इससे खुश होंगे। अच्छा, जब आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, और नमाज़ पढ़ते हुए जब आप पढ़ रहे होते हैं, नमाज का जो सबक पढ़ रहे होते हैं, तो आप दिल में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अगर आपके दांतों के अंदर कोई चीज़ हो, लाइक कोई खाने का कोई भी टुकड़ा रह गया हो, तो हदीस का मफ़हूम है कि फ़रिश्ते जो हैं, क्योंकि फ़रिश्ते लिख रहे होते हैं ना जो आप पढ़ रहे होते हैं, तो जो आपके किरामन कातिबीन हैं, तो हदीस का मफ़हूम है कि फ़रिश्ते जो हैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से कराहत महसूस करते हैं, वो चीज़ वो होती है जो आपके दांतों के अंदर कोई खाना फंसा हुआ हो। यानी कि आप वज़ू करें और उसके बाद भी आपके दांतों के अंदर कोई ना कोई मटीरियल रह जाए, तो ये चीज़ फ़रिश्तों को बहुत नागवार गुज़रती है, क्योंकि वो बहुत क्लोजली होते हैं ना, लिख रहे होते हैं जो आप पढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए आप जब वज़ू करें तब भी अपने दांतों को अच्छे तरीके से कुल्ली करके साफ़ करें। और कुल्ली करते हुए ये नहीं कि बस मुंह में पानी डाला और बाहर निकाल दी, नहीं, प्रॉपर अपनी फिंगर के साथ प्रॉपर तरीके से दांतों को टच करके सारा साफ़ करके आपने इस तरीके से वज़ू करना है। तो अब काफ़ी सारे फ़वाइद आपको पता चल गए, और जब आप साफ़ सुथरे रहेंगे, आपके दांत साफ़ होंगे, आपके दांत मजबूत भी होंगे, तो फिर आपके दांतों में कोई कीड़ा नहीं लगेगा, कोई दर्द नहीं होगा, और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात, सफाई तो निस्फ ईमान है ना, ईमान का आधा हिस्सा है सफाई। तो आप साफ़ सुथरे रहेंगे तो आप फ्रेश रहेंगे, बीमार भी नहीं होंगे। तो ये बहुत सारे फ़वाइद हमें इस लेसन से पता चले हैं। तो हमने भी अपने दांतों का ख़याल रखना है, और मीठी चीज़ें और जो कैंडीज़ हम बहुत ज़्यादा खाते हैं और चॉकलेट्स, उनसे परहेज़ करना है, क्योंकि हमें तो अपने दांत बचाने हैं। ओके जी, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।